तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ भाई अखिलेश सर पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ परमेय और अपरमेय संख्याओं को। आज हम इनको सीखेंगे, इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है और मैं आपका पूरा डिटेल भी बताऊँगा इसमें और सिद्ध करके भी दिखाऊँगा कि इसको ये अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है। इससे आपकी परीक्षा में एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती हैं। तो जब तक आप इन संख्याओं को नहीं जानेंगे, जब तक आप इस प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याएँ क्या होती हैं। जैसा कि परमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे कि 1/2, 3/5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी भी संख्याएँ हैं ये सब हमारी परमेय संख्याएँ होती हैं। अपरमेय संख्याएँ क्या होती हैं? वे संख्याएँ जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या वे संख्याएँ जो परमेय नहीं हैं, अपरमेय संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, पाई और ऐसी कई संख्याएँ हैं जो अपरमेय संख्याएँ होती हैं। और जहाँ पर ये जो परमेय संख्याएँ हमारी होती हैं, इसमें Q ≠ 0 होना चाहिए, यानी Q 0 के बराबर ना हो तो उन संख्याओं को हम कहते हैं परमेय संख्याएँ। और जो अंडर रूट के रूप में संख्याएँ होती हैं, जिनका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, उन संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। या कहें अंडर रूट के अंदर जो अभाज्य संख्याएँ होती हैं उनको हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों अब इसमें कुछ नियम भी हैं इसमें परमेय संख्या को हल करने के। तो इसमें जैसे में पहला नियम है, अगर एक परमेय और एक अपरमेय संख्या को हम लें और उनको जोड़ें या घटाएं तो जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो भी एक अपरमेय संख्या ही हमें प्राप्त होती है। अगर एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणा करें या हम भाग करें तो भी हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो हमें अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। कहने का मतलब है, अगर किसी परमेय या अपरमेय संख्या में एक किसी जोड़ें या घटाएं उनको आपस में तो अपरमेय संख्या हमें मिलेगी, या उनको भाग या गुणा करें एक परमेय और अपरमेय का तो हमें भी एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आइए एक सवाल लगाते हैं और देखते हैं किस तरह इनको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सवाल हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दिया है फर्स्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले मानना पड़ेगा जो हमें दी है अपरमेय संख्या, इसको हमें मान के चलेंगे कि ये एक परमेय संख्या है। तो दोस्तों हम मानते हैं कि √जो 5 है हमारी, सवाल हमारा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो अगर अपरिमेय संख्या दी है हमें कि ये सिद्ध करना है हमें √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मान के चलेंगे कि ये हमारी एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्या हम जानते होती क्या है, तो मान लेते हैं माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तब हम जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा परमेय संख्या होती है वो हमारी होती है P/Q के रूप में, यानी कि जो P/Q है वो √5 के बराबर होना चाहिए, जहाँ मेरा Q जो होगा Q ≠ 0।
और जो P और Q होती हैं हमारी, ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जहाँ P और Q पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जो हमारी P और Q है ये सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब होता है P और Q में एक के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन ना हो उसमें। तो मान लेते हैं, माना P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कि P और Q में एक के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसमें लिखेंगे अंडर रूट जो 5 है, अंडर रूट 5 इक्वल टू हमारा क्या दिया है, P अपॉन में Q। तो यहाँ से जब P का मान निकालेंगे तो P बराबर हम हो जाएगा अंडर रूट में 5Q के बराबर, अंडर रूट 5Q। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का करेंगे हम वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये P² इक्वल टू 5Q²। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, जो P² है, P² अगर यहाँ 5 का भाग देंगे तो यहाँ मिलेगा P² 5 इक्वल टू Q², जहाँ पर जो P² है वो 5 से, P² है जो हमारा 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। अगर हम मान लें कि P अपॉन 5 में अगर भाग दें तो हमें कोई संख्या मिलती है C। P में जब 5 का भाग दें तो कोई हमें संख्या C मिलती है, तो यहाँ से हमारा मिलेगा P इक्वल टू 5C के बराबर। और जो P इक्वल टू 5C हमें मिला है, इसको हम रखेंगे इस वाले समीकरण पहले वाले में। तो यहाँ से हमें मिलेगा, P की जगह रखेंगे हम 5C, तो यहाँ मिलेगा हमें 5C का होल स्क्वायर इक्वल टू 5Q²। तो यहाँ से हमें हो जाएगा 25C² इक्वल टू 5Q²। जहाँ से अगर हम Q² निकालें, यहाँ से Q² बराबर, तो हमारा Q² कितना हो जाएगा, ये 5 का भाग देंगे तो 5C² इक्वल टू में 5C इक्वल टू Q²। तो हमें यहाँ से C² से पता लगता है कि जो Q² है हमारा, Q² वो भी 5 से विभाज्य है। तो जो Q² आया वो हमारा 5 से विभाज्य है। जब Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब इसमें हमें क्या मिला, देखो P में जब देखा तो P भी 5 से विभाज्य था, P भी 5 से विभाज्य है, और Q भी 5 से विभाज्य है। हमारा P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। तो हमें यहाँ से मिला कि P और 5 में दोनों में एक कॉमन मिला हमें 5 जो है P और Q, 5 P और Q का जो कॉमन फैक्टर हमें मिला, कॉमन फैक्टर 5 जो है P और Q का कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने माना था कि एक के अलावा कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर ना हो तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमने यहाँ हमें मिला 5, ये मिल गया यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने माना है वो हमने गलत माना है। तो ये हमारी कल्पना के, यह है जो हमने कल्पना की थी, यह हमारी कल्पना के विपरीत है, या एक कल्पना का विरोधाभास मिला हमें, ये कल्पना का विरोधाभास है।
क्योंकि हमने क्या माना था, क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी कल्पना जो थी, हमने कल्पना मानी थी, हमारी कल्पना √5 परिमेय संख्या है, जो कि संगत नहीं है या गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इति सिद्धम। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आइए दोस्तों देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे जो हमें संख्या दी है, हमें यहाँ सिद्ध करना है। हमें सवाल दिया है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें दिया है, तो यहाँ हम इसमें करेंगे सॉल्व। अब दोस्तों अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको मान चलते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो किस रूप में होगी, P/Q = 3 + 2 √5 के रूप में होनी चाहिए। यहाँ से जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो P/Q 3 उधर लाएंगे तो 3 = 2 √5। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा P/Q माइनस की 3 और इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 = 5। ये भी क्या होनी चाहिए कि परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि P/-3/2 ये परिमेय संख्या है, और एक ये √5 जो हमें दी है, ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि पहले सवाल में सॉल्व कर चुके हैं, अंडर रूट के अंदर संख्या होती है, आभाज्य संख्या, वो हमारी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों में बराबर तो हो नहीं सकती। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो आइए दोस्तों इसमें देखते हैं क्या लिखेंगे। तो √5 भी एक परिमेय संख्या, परंतु अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जो सॉल्व कर चुके हैं पिछले सवालों में, परंतु यह सर्वमान्य लिखेंगे। सर्वमान्य तथ्य है कि √5 परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं तो क्या होगी, ये हमारी हो जाएगी
अपरिमेय संख्या, परिमेय नहीं है, तब यहाँ पर हमें मिलता है, तब यहाँ विरोधाभास है। तब यहाँ पे क्या हमें विरोधाभास मिला। यहाँ पे हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या मिला हमें, इसका विरोधाभास मिला। और इस विरोधाभास का कारण क्या है, इस विरोधाभास का कारण हमारी कल्पना है। यानी कि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने पिछले सवाल में बताया था आपको कि जब भी किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ते तो हमें मिलता ही क्या, एक अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 + 2√5, तो यहाँ 2√5 ये √5 इसमें जोड़ दिया हमने एक परिमेय संख्या में, तो हमें क्या मिलेगा, एक 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इसके बारे में कि उनको भी इनका लाभ मिले। और आपको दोस्तों को कोई अगर सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।